आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू गेट माय फर्स्ट हेयर रिमूवल लेज़र सेशन। और मैं फुल बॉडी हेयर रिमूवल लेज़र सेशन जो है वो लेने वाली हूँ। और जब मैं फुल बॉडी की बात करूँगी तो उसमें सब इंक्लूड होगा यानी फेस भी होगा, आर्म्स भी होंगे, फुल बॉडी होगी, लेग्स वगैरह, और साथ हमारा बिगनी एरिया भी उसमें इंक्लूड होता है। अच्छा यार, लेज़र पे मैंने ना शिफ्ट करने का क्यों सोचा, मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि मैं पिछले ना 6 साल से वैक्सिंग करवा रही थी और फुल बॉडी वैक्स करवाती थी क्योंकि ना मुझे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ मतलब मुझे बहुत बुरी लगती है। फेस की भी करवा रही थी और 6 साल के अंदर मुझे जो बेनिफिट हुआ ना वैक्सिंग का वो ये हुआ कि मेरा बाल इतना पतला हो गया, इतना ज़्यादा कि ना मुझे मतलब हेयर थिकनेस का प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, उसका जो ड्रॉबैक वो ये था कि आपको पता है वैक्सिंग के अंदर पेन कितनी ज़्यादा होती है, और पेन जब आप करवा रहे हो तो ना फुल बॉडी वैक्स तो ओए होए 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 जो पेन होती है तौबा वाली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार हर कोई लेज़र करवा रहा है तो वाई नॉट मैं ना शिफ्ट कर जाऊँ लेज़र पे और 2-3 महीने जो है ना मेरे सुकून से गुजरा करें। तो मैंने फिर ये डिसीजन लिया कि मैं ना अब से फुल बॉडी लेज़र करवाऊंगी। तो पहला सेशन जो है वो आज मैं अपना लेने के लिए जा रही हूँ और इसके बाद ना मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगी कि भाई 10 दिन के बाद मेरी हेयर ग्रोथ कितनी आई है, हेयर मेरे शेड ऑफ होना शुरू हुए हैं या नहीं, और क्या कहते हैं मैं कहाँ से करवा रही हूँ, कितना एक्सपेंस आया है, आपके सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है इंशाल्लाह ताला मैं इस वीडियो के अंदर दूंगी। अच्छा, मुझे कुछ भी नहीं पता कि कितना पेन होगा, क्या होगा, बिल्कुल पहला मेरा एक्सपीरियंस है। और जो जो चीज़ मैं फील करती जाऊँगी, जो जो चीज़ मैं समझूंगी ना कि यार कुछ एडवेंचरस है या कुछ न्यू है, तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। अच्छा, मैंने फुल बॉडी रेज़र किया है अभी क्योंकि ना मुझे उन्होंने कहा था कि आपने ना फुल बॉडी रेज़र करके आना है। तो जैसे फेस के ऊपर अभी बाल बहुत हल्के हल्के से हैं, मैंने हल्का हल्का सा रेज़र जो है वो टिंकल रेज़र वो कर लिया था। आर्म्स के ऊपर भी जो है वो मैंने छोटा वाला जो रेज़र होता है वो वाला कर लिया था। अब जब हम निकलते हैं लेज़र सेशन करवाने के लिए, साथ साथ मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती रहूँगी, कितना एक्सपेंस आता है, क्या होता है वो सारे, और कितने सेशंस जो हैं लेज़र के रिक्वायर्ड हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लेज़र ना पहले सेशन से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, पहला सेशन होगा 15 दिन बाद, दूसरा होगा 15 दिन बाद, तीसरा सेशन होगा, उसके बाद आपकी हेयर रिडक्शन कितनी होती है, कितने मंथ्स बाद आपको रिक्वायर्ड होती है लेज़र की। कुछ लोगों को 4-4 महीने भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, कुछ लोगों को 2 से 3 महीने के अंदर बालों की ग्रोथ आना शुरू हो जाती है, कुछ को 1 महीने का डिले आता है। तो अब ये ना हर इंसान का ना डिफरेंट होता है सीन ना। तो अभी जो है हम अपना पहला सेशन जो है वो लेने के लिए चलते हैं, साथ साथ मैं आप लोगों को भी हर चीज़ गाइड करूँगी। सो लेट्स गो। ओफ, इतनी गर्मी थी। खैर फाइनली हम लोग जो है वो पहुंच गए हैं अपने क्लिनिक के ऊपर, और आगे जो जो भी प्रोसीजर होता है, जो अपडेट्स होती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, मैं क्लिनिक आ गई हूँ और अभी थोड़ी देर तक मेरी कंसल्टेशन जो है डॉक्टर मलाइका के साथ वो होगी। उसके बाद वो मेरी हेयर की थिकनेस जो है चेक करेंगे कि मेरी हेयर की क्या थिकनेस है। उसके बाद बॉडी का सारा जो है वो चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पे मुझे लेज़र जो है कौन सी लेज़र करवानी है। तो आई एम रियली एक्साइटेड और मैं नर्वस भी हो रही हूँ कि क्या होता है। तो फिर इंशाल्लाह जब प्रोसीजर स्टार्ट होगा उसके बाद भी मैं आपको सारी अपडेट्स जो है वो देती रहूँ। तो मेरी अभी ना कंसल्टेशन हो गई है, मैम ने मेरी हेयर थिकनेस भी देख ली है और उन्होंने मुझे प्रॉपर लेज़र कैसे वर्क करता है यहाँ पे उन्होंने मुझे ना कुछ ड्रॉ करके दिखाया है, हेयर फॉलिकल किस तरह से जो है ग्रो करता है और हमारी स्किन के ऊपर लेज़र के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अभी प्रोसीजर भी स्टार्ट होने वाला है, तो फिर मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ गाइड करती रहूँगी। ये है वो जानलेवा मशीन जिससे मेरी लेज़र होगी, इतनी ख़तरनाक है यार। मेरा सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इस वक्त मेरा जो लेग एरिया है वो टारगेट हो रहा है, और मैं इतनी ईजिली आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। इट क्लियरली शोज़ दैट कि मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा। मतलब मुझे था कि शायद बहुत बर्निंग होगी या बहुत ऐसा लगता होगा कि स्किन जल रही है या बाल जो है वो जल रहा है, और अजीब सा एक इफ़ेक्ट था और पेन शायद मुझे बहुत ज़्यादा होगा। बट मैं इतना इजीली आप लोगों से अगर कम्युनिकेट कर रही हूँ, इट क्लियरली शोज़ दैट कि मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा कि मेरी बॉडी के ऊपर कोई लेज़र जैसी कोई चीज़ जो है वो इस वक्त वर्क कर रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लेज़र की मशीन होती है ना उससे मुझे हॉट मसाज जो है वो मिल रहा है मेरी लेग पे। तो ये मतलब इतना पेनलेस प्रोसीजर मेरी ज़िंदगी का ये पहला एक्सपीरियंस था, और अभी तक जो मेरा टारगेट हुआ है लेग एरिया जो बिल्कुल कुछ फील नहीं हुआ है। और ये बहुत मतलब मज़े की चीज़ है कि पेनलेस प्रोसीजर है। भी मेरा फेस जो है वो
लेज़र होगा। मेरे जो फेशियल हेयर हैं जो डॉक्टर हैं वो उन्हें रिमूव कर रही हैं और उसके बाद जो है लेज़र स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल हल्के बाल हैं और उन्हें वो अच्छे से क्लीन कर रही हैं। ओके, तो मेरे फेस की जो लेज़र है वो भी डन हो गई है, अपर लिप्स भी हो गई है, लेग्स की भी जो लेज़र है वो डन हो गई है। अब आर्म्स रहते हैं एंड बैक रहती है और मुझे लिटरली बिल्कुल अभी तक पेन फील नहीं हुआ है। पेनलेस प्रोसीजर है और बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा अभी तक। Okay, so guys, done with my first laser session and I am literally very excited और मैं ना इसके रिजल्ट्स देखने के लिए ना बहुत ज़्यादा बेताब हूँ। पेनलेस प्रोसीजर था, बहुत बहुत कंफर्टेबल मुझे किया गया। उसके बाद मैंने मतलब मुझे बिल्कुल, अगर वो बार बार जो डॉक्टर्स थी वो पूछ रही थी कि आपको पेन तो नहीं हो रहा, आपको ज़्यादा टिकलिंग्स तो नहीं हो रही हैं आपको, क्योंकि वो हल्का हल्का सा जो है ना पिचिंग होती है, हल्की हल्की सी, बिल्कुल माइनर सी। इस तरह का होता है कि जैसे कोई चूंटी होती है ना, आंट, वो आपको काटती है ना, बिल्कुल उस तरह की टिकलिंग्स होती हैं। तो वो मुझे बार बार पूछ रही थी, वो फ्रिक्वेंसी सेट कर रही थी और बहुत 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 रिलैक्सिंग और बहुत अच्छा मेरा ये सेशन गुजरा। और बस अब मैं वेट कर रही हूँ कि अब मुझे कितने डेज़ बाद आना है, बालों की क्या बालों की जो ग्रोथ वगैरह होगी वो सारी मैं अपडेट करूँगी। मैं कहाँ से लेज़र सेशंस ले रही हूँ ये भी मैं आप लोगों को गाइड करूँगी, कितनी कॉस्टिंग आई है ये भी सब आप लोगों को गाइड करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने जो है इस सीरीज़ के साथ कनेक्टेड रहना है। Several days later. अच्छा, ये ना मैंने फर्स्ट टाइम जो लेज़र करवाया है ये उसके रिजल्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। एक ही दफ़ा के बाद से आपके बाल जो हैं वो हल्के नहीं हो जाएंगे, बाल की जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी, पहली चीज़। और मेरे बाल जो हैं वो शेड ऑफ हो रहे हैं। शेड ऑफ होने का मतलब ये है कि मैं हल्का सा पकड़ के, सिर्फ मैंने हल्का सा इसको प्लग किया है तो ये विदाउट एनी चुभन, विदाउट एनी पेन ये प्लग हो गया, यानी रूट से जो बाल है ना वो बाहर आ गए और पतले बाल आए हैं, बिल्कुल पतले। आप ये चेक करो कि मेरे फेस के ऊपर यहाँ पर जो मैंने लेज़र करवाई थी वहाँ पर मुझे बहुत हल्के से बाल आए हैं, बहुत रुआं आया है, बिल्कुल हल्का सा, समझ ही नहीं आ रहा कि बाल हैं या नहीं है। और ये आपको ना मेरे बाल जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे, बाजुओं के ऊपर बिल्कुल हल्के हल्के से जो बाल हैं वो इस तरह से आए हैं। आई होप अब आपको सही से क्लियरली नज़र आ रहे होंगे। और मज़े की बात ये है कि पहले ही दफ़ा जो मैंने लेज़र कराया ना, माई हेयर आर स्टार्टिंग शेडिंग ऑफ। और पहला सेशन जो है वो मैंने अपना लिया था आज से 10 दिन पहले। अब जो सेकंड सेशन है वो मैंने 15 डेज़ के गैप से लेना है, मतलब 5 दिन बाद मैं जो है अपना सेकंड सेशन जो है वो लेने जाऊंगी और 15 डेज़ के बाद मैं अपना थर्ड सेशन जो है वो लेने के लिए जाऊंगी। तो अभी के लिए तो यार मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि बालों की थिकनेस जो है वो मेरी पहले ही बहुत कम थी, अभी भी उतनी ही आई है जितने पतले बाल थे, कोई मोटा बाल मुझे फील नहीं हुआ है। उसके अलावा पूरा एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो पेनलेस प्रोसीजर था, मुझे बिल्कुल पेन नहीं हुआ। मुझे सिर्फ पेन अंडर लेग्स के ऊपर हुआ था, अंडर आर्म्स पे हुआ था, बिगनी एरियाज के अलावा मुझे हल्की सी टिकलिंग हुई थी, वो भी पेन नहीं था, टिकलिंग हुई थी। वो टिकलिंग इस तरह की सी कि ऐसे लग रहा था हल्की हल्की सी ना सुई सी चुभी है, दैट्स इट। बेयरेबल पेन था। लेकिन मेरे जो बिगनी एरियाज के बाल हैं दे आर ऑल्सो स्टार्टेड शेडिंग ऑफ। जब मैं 5वां 6वां सेशन जो है वो ले लूँगी ना, उसके बाद भी मैं आप लोगों को एक अपडेट दूंगी कि बालों में कितनी ज़्यादा रिडक्शन आई है, कितने मंथ्स का गैप जो है वो आया है। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है लेज़र हेयर रिमूवर से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछना, उसका मैं आप लोगों को एक Q&A वीडियो बना लेंगे, उसके अंदर मैं आपको सारे आंसर्स जो हैं वो दे दूँगी।